स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो ये देहरादून ज़िले की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। यह हमारा दूसरा पार्ट है और ये देहरादून का। और इसके बाद अगला ज़िला जो है वह उत्तरकाशी का होगा। तो आप सब लोग अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में स्थित संस्थान एवं विभाग। 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून में स्थापित किया गया तथा इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1767 में कोलकाता में हुई थी और 1854 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, जो कि भारत का पहला डाक टिकट था। फ्रेंड, जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो उस दौरान 1942 में देहरादून में इसको स्थानांतरित किया गया था और 1854 में इस पर पहला डाक टिकट जारी हुआ, जो कि पूरे इंडिया में पहला डाक टिकट था। 1906 में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में हुई तथा 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया। फ्रेंड, इसमें जितने फैक्ट हैं ये मैंने बहुत सारी बुक से ढूंढ के निकाली हैं और ये सारी जो फैक्ट हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सबको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अगला है तीसरा, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 में और 2007 में इससे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। जो स्वामी राम थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में की थी। उसके बाद अगला है उत्तराखंड भाषा संस्थान, जिसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 2010 को। उसके बाद उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में हुई तथा 2011 से इसके आगे पीताम्बर दत्त बड़त्वाल लगाया गया। विज्ञान धाम जो है वह देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको UK SSC कहते हैं, वो यही हैं। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। जो अभी जो हमारे एग्ज़ाम जो अभी कराएगा ये UK SSC, उसकी जो स्थापना हुई थी ये 2014 में हुई थी। उसके बाद केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, ये भी देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देहरादून में है ये भी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना हुई 2003 में। फ्रेंड, जो अभी आपको ऊपर बताया भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये थोड़ा अलग है और भारतीय पुरातत्व विभाग ये अलग है। उसके बाद ONGC जो है उसकी स्थापना 1906 में हुई। फ्रेंड, जो है भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं उसमें से एक है ONGC, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में ही है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना 2003 में देहरादून में हुई। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, इसकी स्थापना भी 1943 में हुई। भारतीय खान ब्यूरो, यह देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, जिसकी स्थापना 1929 में हुई, जिसका मुख्यालय है देहरादून। फ्रेंड, जितने भी उत्तराखंड में ज़िले हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो विभाग हैं वो सबसे ज़्यादा देहरादून में है, क्योंकि देहरादून पहले टाइम से ही बहुत विकसित प्रदेश ज़िला था। तो उस टाइम से ही इधर जब हमारे राज्य का गठन हुआ उससे भी पहले यहाँ बहुत जो संस्थान हैं उनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है अगला उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, जिसकी स्थापना जो 2005 से शुरू हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उसके बाद उत्तराखंड पशु विकास बोर्ड, जो कि देहरादून में स्थित है। उसके बाद है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत अकादमी, जो कि देहरादून में स्थित है। राज्य महिला आयोग जो है वह इसकी स्थापना हुई 2005 में और इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। फ्रेंड, आप ये सब जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन आना तय है। तो आप एक भी जो है एक लाइन भी ना छोड़ें, और क्योंकि ये मैंने बहुत सारे बुक में से छांट कर आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नोट्स बनाने को बैठेंगे तो आपको इन सब को ढूंढने में बहुत समय लगेगा।
और फ्रेंड इसकी जो मैं वीडियो जो है इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम का जो लिंक है वह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। उसके बाद उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग, 30 जुलाई 2001। राज्य योजना आयोग, इसकी भी स्थापना 2001 में हुई थी। उसके बाद है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। उसके बाद है राज्य अन्य पिछड़ा आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 27 मई 2003। ये दोनों एक ही दिन, इन दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई थी। उसके बाद है राज्य किसान आयोग, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। उसके बाद है IMA जो है वह यह देहरादून में है, जहाँ बड़े जो ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। जो आर्मी से रिलेटेड, मतलब जो आर्मी के जो बड़े ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वह IMA देहरादून में ही होती है। उसके बाद है वाडिया इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1976 में हुई। मतलब इसको 1976 में देहरादून में स्थापित किया गया। इससे पहले इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में हो गई थी। 1976 में जो है इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद है UPCL, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। उसके बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, इसका मुख्यालय जो है वह देहरादून में है। उसके बाद है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई 2001 में, और इसका जो मुख्यालय है वह भी देहरादून में है। उसके बाद जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इसकी भी स्थापना 2001 में हुई, और इसका भी जो मुख्यालय है देहरादून में है। उसके बाद है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2004 में हुई, और इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। फ्रेंड जो देहरादून में है वह लगभग 34 के लगभग जो यहाँ इंस्टीट्यूट और संस्थान है वो 34 के लगभग हैं। आप सबको याद रखें, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप किसी को भी स्किप ना करें। उसके बाद जो अगला है देहरादून में ऊर्जा संसाधन, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 2002 में हुई, जिसका मुख्यालय है देहरादून में। उसके बाद उत्तर भारत का जो प्रथम विद्युत संयंत्र लगा था वो है ग्लोगी, जिसकी स्थापना हुई 1909 में। यह पूरे उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। उसके बाद जो कुछ प्रमुख बांध हैं ये इम्पोर्टेंट हैं पूरे, जैसे ढकरानी, ढालीपुर, खोदरी, लखवाड़ और ब्यासी परियोजना। ये सारे जो बांध हैं यह यमुना नदी पर बने हुए हैं। और उसके बाद हैं इचारी, छिबरो, किसाऊ, ये हैं टोंस नदी पर। फ्रेंड आप परियोजना को जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आना पक्का है। उसके बाद है उरेडा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे किताब में जो इसका जो आंसर, इसका मतलब जो मुख्यालय है वह दिया है अल्मोड़ा को दिया गया है, लेकिन इसका मतलब जी इसकी स्थापना हुई वो अल्मोड़ा में ही हुई, लेकिन इसका बाद में इसको देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो फ्रेंड आप याद रखें कि जो उरेडा है इसका मुख्यालय अभी जो वर्तमान में है वह देहरादून में है, लेकिन इसकी स्थापना 2001 में अल्मोड़ा में हुई थी। उसके बाद देहरादून में औद्योगिक क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। सिडकुल की स्थापना जो है वह देहरादून में ही हुई 2002 में। उसके बाद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 2006 में देहरादून में RBI की एक शाखा खोली गई। RBI की जो शाखा खोली गई वह देहरादून में खोली गई 2006 में। उसके बाद सर्वाधिक जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वह देहरादून में स्थित हैं। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो हैं वह देहरादून में हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि यहाँ संगमरमर और मतलब ये खनिज टाइप के जो हैं ये सारे जो संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब देहरादून में सर्वाधिक हैं, तो इसके सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी सर्वाधिक यहीं हैं। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय भी देहरादून में है, तथा राज्य का पहला महिला बैंक जो है वह भी देहरादून में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे देहरादून में साहित्य एवं शिक्षा। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना 1950 में देहरादून में हुई थी। उसके बाद दून स्कूल जो है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, तथा यह एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। आप थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं ये बहुत सारी बुक से मैंने छांट कर बनाए हैं,
और अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, तो आपको मैं PDF टेलीग्राम में भेज दूंगा। तथा ये जो है सारे इम्पोर्टेंट है, आपके लगभग 80 से 90% जो है क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके पेपर में। उसके बाद अगला है राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि सुद्धोवाला देहरादून में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय भी देहरादून में है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना 2004 में हुई देहरादून में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 देहरादून। DAV कॉलेज 1902 में हुई, इसकी स्थापना 1902 में देहरादून में हुई। उसके बाद है देहरादून में परिवहन। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है वह देहरादून में है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसके नाम चेंज होते हैं तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप के ही हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद देहरादून को 1900 में रेलवे से जोड़ा गया तथा 2003 में देहरादून जो रेलवे स्टेशन है उससे स्वच्छता के लिए ISO का दर्जा मिला। उसके बाद अगला है देहरादून में कृषि। देहरादून जो है यहाँ के लीची बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको देहरादून को लीची प्रदेश कहा जाता है। तथा राज्य में जो चावल और गेहूँ है यह भी सर्वाधिक देहरादून में होता है। इसके बाद है अगला मसूरी। मसूरी जो है यह देहरादून का एक उपनगर है, और मसूरी जो है वह गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछने के चांस हैं कि गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बहुत लोग हरिद्वार को टिक कर लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का जैसे द्वार हरिद्वार है, तो वैसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री का भी वो हरिद्वार समझ लेते हैं। लेकिन ये जो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है यह मसूरी है, आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद अगला है पर्वतों की रानी मसूरी। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले से ही हम सुनते आ रहे होंगे कि पहाड़ों की रानी मसूरी, तो ये तो आपको थोड़ा ईजी हो गया। उसके बाद मसूरी के जो संस्थापक हैं वो थे कैप्टन यंग। मसूरी की जो स्थापना हुई थी वह 1824 में हुई थी। 1842 में जॉन मैकिनन द्वारा मसूरी से राज्य का पहला समाचार पत्र द हिल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह राज्य का पहला समाचार पत्र है जो 1842 में मसूरी से प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक थे जॉन मैकिनन। उसके बाद अगला है मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 ईस्वी में हुआ, जो कि राज्य का पहला नगर पालिका थी। आपको ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले उत्तराखंड में कौन सी नगर पालिका की स्थापना हुई, तो यह है मसूरी नगर पालिका। उसके बाद अगला है मसूरी 2 सितंबर 1994 में मसूरी में जो गोलीकांड हुआ था, यह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हैप्पी वैली जो मसूरी में है। उसके बाद विंटर लाइन जो है वह मसूरी में देखने में मिलता है। पूरे विश्व में एक स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ विंटर लाइन देखने को मिलता है, तथा इंडिया में जो है वह केवल मसूरी में ही विंटर लाइन देखने को आपको मिलती है। यह आपको मिलती है जनवरी से मार्च के बीच में। उसके बाद है हार्डी व भट्टा जलप्रपात जो कि मसूरी में है, और मसूरी में एक यह इम्पोर्टेंट मंदिर है ज्वालाजी मंदिर। और ये क्वेश्चन उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। 1959 में हुई थी मसूरी में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। उसके बाद अगला जो है वह है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है यह सॉरी यहाँ गलती से हरिद्वार लिख दिया मैंने। यह जो है वह देहरादून का एक उपनगर है। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगी। ऋषिकेश जो है वह देहरादून का एक उपनगर है। ये आप यहाँ पर हरिद्वार के जो देहरादून कर लें। ऋषिकेश जो है वह गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। ऋषिकेश को संत नगरी तथा विश्व योग की राजधानी कहा जाता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का मंदिर एकमात्र केवल मंदिर जो है वह मतलब एकमात्र जो नगर है पूरे भारत में जहाँ की चारों भाइयों का मंदिर है वह है ऋषिकेश। ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाया गया, तथा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है जिसकी लंबाई है 140 मीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। उसके बाद ऋषिकेश का जो सबसे पुराना मंदिर है वह भरत मंदिर है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप के कि
आपको ऑप्शन दे देगा ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो बहुत लोग सोचेंगे कि राम है, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान दें। उसके बाद 84 जो कुटिया है वह ऋषिकेश में है, 84 कुटिया। उसके बाद त्रिवेणी घाट जो है ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में ही ऋषि कुंड है जो कि गर्म पानी का कुंड है। ये भी क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया है। उसके बाद गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी और नीरगड्डू, यहाँ पर नीरगड्डू हो गई, नीरगड्डू जलप्रपात, यह भी ऋषिकेश में स्थित है। उसके बाद जो है वह इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि वीरभद्र ऋषिकेश में है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया क्वेश्चन है। एम्स की स्थापना हुई थी 2004 में ऋषिकेश में, तथा 2014 से इसने जो है वह कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद देहरादून के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहाड़ों का राजा जो है वह चक्राता का कहा जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल भी देहरादून में बना था। 2007 से देहरादून में सिल्क पार्क का कार्य निर्माणाधीन है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है। 1996 में देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया था। राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है देहरादून में है, क्योंकि देहरादून जैसे कहा जाता है कि यह बहुत विकसित नगर है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय भी यही होनी तय है। 2001 में देहरादून में जो है राज्य खेल अकेडमी की स्थापना हुई थी, तथा 2016 में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि भारत ने जो अफगानिस्तान है उनको ये होम ग्राउंड के तौर पर दिया गया है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो फ्रेंड इसी के साथ ये देहरादून की जो सीरीज है देहरादून जिला है जो वह ख़त्म होता है। और आपको कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें गलत लगता है तो कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें PDF बनाने बहुत मेहनत लगी है। क्योंकि यह आप अगर पूरे YouTube में भी देखेंगे तो आपको इतना मटेरियल किसी मतलब ज़िले का एक साथ नहीं मिलेगा, और मैंने बहुत सारे किताबों से छान कर बनाया है। तो ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।